गाइज यहाँ किसको किसको पसंद है आई लेंस लगाना तो बताइएगा कमेंट में। और मैं यहाँ पे आई लेंस लगाई हूँ तो पानी निकल रहा था आंखों से, तो मैं उसको फैन, छोटी वाली फैन से सुखाई। अब मैं किस तरह से लगा रही हूँ देखिएगा। और मेरी आईडी पे विजिट जरूर कीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन चला जाए। अब मैं जब भी आई लेंस लगाइए तो हाथों को दो तीन बार आप क्लीन कर लीजिएगा, हाथों को खूब बढ़िया से क्लीन हो जानी चाहिए। अब मैं उसको उसमें जो पानी दे दिया जाता है उसमें बढ़िया से उसको वॉश कर लूँगी आई लेंस को, और राइट वाली राइट में, लेफ्ट वाली लेफ्ट में लगाऊंगी। तो देखिए किस तरह से मैं फिंगर के टिप्स पे उठाई और आँखों को देखिए। मतलब जब मैं राइट साइड लगाने जा रही थी तो नहीं, सॉरी, लेफ्ट साइड, राइट में तो पहले लगा लिया, अब लेफ्ट में लगा रही हूँ तो मेरे नीचे गिर गया। फिर उसको क्या करना है, अच्छी तरह से साफ हाथ होना चाहिए। और मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ, इस तरह की होती है लगाने में। तो आज मैं, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं ब्लू ड्रेस जिस तरह का मैं पहनी हुई हूँ, तो उसी तरह का आज मैं एक सुंदर सा आई लुक आपको दिखाने जा रही हूँ। तो मैंने आई बेस कंप्लीट कर लिया है, कंसीलर लगाकर उसको ब्लेंड कर ली और पाउडर से सेट कर ली, नीचे ऊपर दोनों कंप्लीट कर ली हूँ। नीचे मैं अभी फेस पे मॉइस्चराइजर लगाने के बाद जो नियम होते हैं उसके बाद मैं बीबी क्रीम लगा ली। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको आईब्रो फिल करूँगी और सिर्फ आज मैं आई लुक के बारे में बताऊँगी वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो इस तरह से सभी चीज़ें हम लोग एक साथ नहीं सीख पाते हैं। तो इस तरह के मेरे पास कुछ आई शेडो पैलेट है, तो इसी में से मैं आईब्रो के लिए एक कलर डिसाइड की हूँ। ये देखिए, ये वाली कलर, तो इससे मैं आईब्रो फिल करूँगी। और हाँ गाइज, मैं अभी बता दूँ कि मैंने अभी आई लेंस वेयर किया है, तो थोड़ी सी आँख मेरी पानी पानी हो गई, क्योंकि जब मैं स्टार्ट में लगाती हूँ ना तो थोड़ी सी पानी निकलती है आँखों से और हल्का सा जलन भी महसूस होता है। उसके बाद फिर 10-15 मिनट के बाद वो सेट हो जाता है। तो मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आज आई मेकअप कर लूँगी, नहीं तो मैं उसको 10-15 मिनट के लिए सेट होने देती। तो आई लेंस लगा ली हूँ। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेट कर ली कंसीलर वगैरह से। अब मैं आईब्रो फिल करूँगी। आईब्रो फिल करने के लिए सबसे पहले मैं एंगुलर ब्रश लूँगी, इस तरह के छोटी वाली ब्रश है, एंगुलर ब्रश लूँगी और इस तरह से मैं आई शेडो में डिप करूँगी। आज मैं क्लोजअप में बताने जा रही हूँ, पूरा क्लोज करके दिखा रही हूँ। उसके बाद क्या करना है, पहले मेरा आर्क एरिया यहाँ से होता है, यहाँ पे होता है ना, तो मैं क्या करूँगी, आर्क एरिया से जस्ट आगे थोड़ा सा लेकर पहले ड्रॉ करूँगी, एक लाइन बनाऊँगी। ठीक है, ऊपर की लाइन बन गई। अब मैं क्या करूँगी, उसी ब्रश से उसी कलर को उठाऊंगी और मैं नीचे इस तरह से मेरा यू जाएगा। अब मैं यहाँ पे आर्क एरिया पॉइंट जो होती है एकदम मैं क्लोज में कर रही हूँ, बता रही हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होगी तो जूम करके देखिएगा। उसके बाद फिर मैं उसको क्या करूँगी, इस तरह से ऐसे करके मिला दूँगी और ऊपर की लाइन बन गई। अब मैं क्या करूँगी, उसी ब्रश से उसी कलर को उठाऊँगी और मैं नीचे इस तरह से मेरा यू जाएगा। अब मैं यहाँ पे आर्क एरिया पॉइंट जो होती है एकदम मैं क्लोज में कर रही हूँ, बता रही हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होगी तो जूम करके देखिएगा। उसके बाद फिर मैं उसको क्या करूँगी, इस तरह से ऐसे करके मिला दूँगी और ये देखिए, फिर मैं जब भी उठाऊँगी तो थोड़ी सी डस्ट आउट कर दूँगी, क्योंकि एक्सेस आ जाएगा तो वहाँ पे अजीब टाइप का दिखेगा। और बस उसको मैं फिल करते जाऊँगी इस तरह से, एकदम छोटी छोटे स्ट्रोक मारिएगा, डालिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आपका इधर उधर नहीं फैलेगा। अब मैं नीचे जो मेरा आगे का पॉइंट होता है वहाँ से पकड़ के थोड़ी सी लाइन खींचूंगी, ठीक है, और ऊपर वाली लाइन को थोड़ी सी आगे बढ़ाऊंगी। जब आपको लगे कि थोड़ी सी लाइन इधर उधर जा रही है तो फिर मैं जिस तरह से बताई थी, कंसीलर लेकर, एक फ्लैट ब्रश लेकर उस पर कंसीलर हल्की सी लगाकर उसको इस तरह से साफ कर लीजिएगा। मैं बताऊंगी अभी सबसे लास्ट में। अब मैं क्या करूँगी, उसका जो पॉइंट होता है, ब्रश का ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, ये वाली पॉइंट, ये वाली जो पॉइंट होती है, उससे मैं उसको
इस तरह से जो इसमें लगी हुई है एक्स्ट्रा नहीं लूँगी, और उसको इस तरह से ऐसे ऐसे करके खींचूँगी, जिस तरह से मेरा हेयर ग्रो रहता है ना वहीं पे, ताकि वो नेचुरल सा फील लगे। ये देखिए, इस तरह से जिस जिस ओर आपका हेयर जा रहा है उस तरफ आप उसको खींच कर ले जाएंगे। और इस तरह से मैं सोची कि आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाती हूँ जिस पे सिर्फ आई मेकअप के लिए फोकस रहेगी, क्योंकि बेस वगैरह बताने से क्या होता है ना कि सब मिक्स हो जाता है तो लोग उतना सीख नहीं पाते हैं, और मेरा मोटिव था सिर्फ आप लोगों को आई मेकअप अच्छे से सिखाना। और हाँ गाइस, जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी वीडियो बनेगी वो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। इस तरह से एक आईब्रो फिल कर ली। अब मैं इसको दूसरी तरफ बना कर दिखाती हूँ। मैं दूसरी तरफ भी क्या करूँगी, ये देखिए, थोड़ी सी आगे से यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँगी। मेरा इसमें नियम वही रहेगा कि आर्क एरिया, ये आर्क पॉइंट से थोड़ी सी आगे करके एंगुलर ब्रश से एक लाइन खींचूँगी, और ये पॉइंट है और यहाँ से मैं मिलाऊँगी। यहाँ से मैं इस तरह से एक लाइन खींच लूँगी, इस तरह से देखिए। मैं इतना क्लोज में दिखा रही हूँ, शायद आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ऊपर की ड्रॉ हो गई। अब मैं देखिए नीचे की करूँगी। तो ये जो मेरा ये लाइन बन रहा है, पहले मैं आगे से नहीं खींचूँगी, पहले मैं बीच से, मतलब आगे के बाद थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करके खींचूँगी, और इसका जो यू शेप है बस उसको मिला दूँगी। इतना ध्यान रखिएगा कि दोनों आईब्रो मेरा एक जैसा दिखना चाहिए, है ना। ये नहीं कि एक मोटा हो जाए, पतला हो जाए। अब देखिए यहाँ से मैं एक लाइन खींच रही हूँ, वो लाइन खींचते खींचते मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरा एक जैसा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए, हालांकि सभी लोग का होता है एक आईब्रो आगे पीछे होता है, एक आगे से चौड़ा रहेगा मतलब थोड़ा सा, और एक थोड़ा पतला रहता है, थोड़ा डिफरेंट रहता है हर पर्सन के पास, ये प्रॉब्लम होती है। अब मैं उसको आगे खींचूँगी और आगे खींच के इस तरह से मिला दूँगी, और जो भी आपको लगे कि एक्सेस है इस तरह से ऐसे करती जाइए। उसके बाद फिर मैं कंसीलर से उसको साफ कर लूँगी। अब मेरी दोनों एक जैसी हो गई। अब मैं क्या करूँगी, आँखों के पास जिस तरह से मैं बताई कि आज मैं एक विंग लाइन वाली आई शेडो लगाऊंगी, तो उसके लिए जब भी आप विंग आई लाइन वाली लगाएं तो इस तरह का टेप जरूर लगा लें। अच्छा, टेप भी कैसे लगाना है ये देखिएगा, एक हाथ से करना पड़ रहा है ना। इस पॉइंट से लेके आईब्रो का जो ये लास्ट एरिया है यहाँ तक मेरा ये जाना चाहिए। डॉक्टर टेप जब लेकर आऊँगी तो वो शो होगी आपको कि कहाँ से कहाँ लगी है। ये देखिए, मेरा ये पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये मेरा एक लाइन में जाना चाहिए, है ना। उसी तरह मैं इस आंखों पे भी कर लूँगी। दोनों सेट कर ली। अब मैं क्या करूँगी, मैं जैसा कि बताई कि ब्लू ड्रेस के साथ में जाऊँगी, तो यहाँ पे मेरे पास ये डार्क ब्लू है। डार्क ब्लू जब भी दिया जाता है तो डिप करने के लिए कॉर्नर पे, यानी कि जो आउटर व्यू होती है, तो मैं इस तरह की एक छोटी सी ब्रश लूँगी, फ्लफी ब्रश है। यहाँ से मैं इस तरह से देखिए कलर को इस तरह से मैं उठाऊँगी और डस्ट आउट कर दूँगी, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ। अब मैंने जो कलर उठाई हूँ, अब ये जो कॉर्नर है, ये लास्ट वाला कॉर्नर, बस मैं वहीं पे रख कर इसको। और एक चीज़ मैं बता दूँ, फिर से याद करा दूँ कि मैं कंसीलर से बेस इसका आंखों का बना ली थी, क्योंकि जब तक आप कंसीलर से बेस नहीं कंप्लीट करेंगे ना तो कोई भी कलर आपका उठ कर नहीं दिखेगा। तो इसलिए आई शेडो दिखने के लिए हम लोग कंसीलर से बेस रेडी करते हैं, उसके बाद हल्के से पाउडर का पफ लेकर उसको सेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि क्रीज लाइन ना पड़े। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे डार्क ब्लू कलर लेकर बस इतना ही दूर उसको राउंड राउंड ब्लेंड करूँगी। जब आपको लगे कि हल्का कलर है, हल्का 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 ही लेना है। जब भी आप लीजिएगा तो हल्का कलर ही उठाना है। जितना हल्का आप उठाएंगे उतनी अच्छी से ब्लेंडिंग होगी। अगर आप एक ही बार में ज़्यादा ले लेते हैं तो वो ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको कम लगे फिर सेकेंड बार में हल्का सा टच करूँगी, लेकिन एक बार में आप ज़्यादा कलर उठाकर नहीं लीजिएगा। ये देखिए, अब मैं सिर्फ उसी को ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग में आप टाइम दीजिएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ी सी यहाँ पे, ये जहाँ तक मेरी ब्लैक कलर की जब मैं आईलाइनर लगाऊंगी तो उसकी पॉइंट यहाँ तक बनेगी, तो वहाँ पे, वहाँ से ही मतलब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगी इसको,
ज़्यादातर मेरा टेप के पास रहेगा, है ना। ये ब्रश देखिए, मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, बस टेप पे बढ़ा रही हूँ ताकि वहाँ पे एक हल्की सी लाइन खींच जाए। इसलिए बहुत अच्छी तरह से मैं दिखाकर यहाँ पे बना रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये मेरा ब्लेंड, ये वाला ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर हो गया। अब उसके बाद उसके बाद मैं ये कलर लूँगी, ये कलर उठाऊँगी। ब्रशों को क्या कीजिए, हल्की सी मैं टिश्यू पेपर में क्लीन कर लूँगी। क्लीन करने के बाद अब मैं वो ब्लू कलर दिखाई, अब मैं क्या करूँगी, उसके आगे ये आपका ब्रश में है, बस यहाँ पे रखूँ। एक्सेस मैंने निकाल दिया। अब ऐसे इसको राउंड राउंड घुमाकर ब्लेंड करते जाऊंगी। ये जो क्रीज एरिया है उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, ताकि मेरी जब आंखें खुले तो यहाँ पे जब ऊपर यहाँ ये ब्रो बोन के पास अगर लग जाएगा तो बहुत गंदा दिखता है। वही मेरा ये जो क्रीज एरिया है इसी के जस्ट नीचे नीचे रहना चाहिए, यानी कि ऐसे तिरछे आना है ना, इस तरह से। ये देखिए, बस उसको मैं गोल गोल ब्लेंड करूँगी सर्कुलर मोशन में। ब्लेंडिंग में आप टाइम थोड़ा दीजिएगा। ब्रश मेरी पूरी क्लीन है, ब्रश मेरी पूरी क्लीन है। इस तरह से मैं क्लीन करके और फिर उसके बाद जो भी मेरा प्रोडक्ट लगा हुआ है आँखों पर, बस उसी को मैं सिर्फ ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं उससे छोटी ब्रश लूँगी, ये मेरी थोड़ी बड़ी थी, अब मैं उससे छोटी ब्रश लूँगी। ये देखिए, अब मैं ये वाली ब्रश लूँगी और इस ब्रश में फिर मैं यानी कि डार्क से मैं लाइट कलर की ओर जाऊँगी। तो मैंने ये कलर ले लिया, ब्लू फैमिली से ही सारे लेने हैं, तो मैंने ये कलर ले लिया फर्स्ट में, सेकंड में मैं ये कलर ली, अब मैं थर्ड में ये कलर लूँगी। हल्की सी ब्रश में उठा ली, डस्ट आउट कर दूँगी। अब ये देखिए, मेरा जहाँ पे उसका लाइन ख़त्म होता है बस उसी के ऊपर इसको बैठाना है और इसको ब्लेंड करूँगी। अब इधर मैं ऊपर नहीं बढ़ूँगी, इतना हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा। अब मैं एक दूसरी क्लीन ब्रश लेकर उसको बस क्लीन कर दूंगी, क्योंकि मेरा ये पार्ट मेरा खाली है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, ये मेरा अब मेरा ये कलर बचा हुआ है, सबसे लाइट कलर, बस हल्के हाथों से इस तरह से लूँगी, डस्ट आउट करूँगी। डस्ट आउट करने के बाद जो पार्ट मेरा खाली है वहाँ पे मैं ब्लेंड करूँगी, यानी कि आपको दिख रहा होगा कि डार्क से आपका लाइट की ओर जा रहा है। अब मैं क्या करूँगी, वो जो लाइट कलर ली हूँ लाइट कलर जो मैं ली उससे मैं इस तरह से ऊपर ये जो यू रहता है ना, ये यू
क्रीज एरिया, बस उसको मैं इस तरह से ब्लेंड करूँगी। ये ट्रांजिशन कलर हो गया। ट्रांजिशन कलर उसे कहते हैं जो एक दूसरे में मर्ज हो जाए हमारे स्किन के साथ, है ना। ये देखिए, अब मैं जो क्लीन ब्रश ली थी बस उससे मैं उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, डार्क ब्लू कलर का को लेकर फिर से मैं जब देखूँगी कि ये कलर हल्की हो गई है तो यहाँ पे ये डार्क ब्लू कलर फिर से उठाकर उसको पॉप आउट करूँगी, यानी उसको निखारूँगी। उसके बाद फिर यही छोटी वाली ब्रश में मैं ब्लैक कलर उठाऊंगी। ये मेरा ब्लैक कलर हुआ, थोड़ी सी ब्लैक कलर का डिप्थ दूंगी लास्ट में यहाँ पे। ये जो मेरा आईलाइनर जहाँ पे लगेगा लास्ट वाला पॉइंट, यहाँ पे मैं उसको डिप्थ दूंगी। इस तरह से आप रख कर बस वहीं पे आप ब्लेंड कर दें। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरा ये गोल्डन कलर है, ये गोल्डन कलर, अब उसको मैं फिंगर पे इस तरह से उठाऊंगी। मेन मैजिक यहीं पर होगा। ये मेरा जो आगे का पार्ट बचा हुआ है, इनर कॉर्नर, फिंगर से लेके ऊपर नहीं जाना है, इस तरह से लेकर पलक को पहले बंद कर लीजिएगा। उसके बाद हल्की यहाँ पे अच्छे से लगा कर कॉर्नर पे ऊपर एकदम हल्का ऊपर फैलाऊंगी, हल्के हाथों से। फिंगर का ये बाहरी टिप्स है, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम प्लेन कर देना है, नहीं। अब देखिए क्या करना है, ये मेरी कलर हल्की हो गई होगी। ये जो मैं हल्की लाइट कलर स्काई कलर लगाई थी वो मेरी हल्की हो गई। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी बताती हूँ। ये वाली कलर थी ना, थोड़ी सी लेकर थोड़ी सी कलर उठाऊंगी और मैं ये दोनों, ये गोल्डन और ये मेरा जो ब्लू वाला पार्ट था, वहाँ पे मैं और गोल्डन जो फिंगर में था उसको फिर से इस तरह से लाइन को मिटाना है मेरे को। जो वो हार्श लाइन दिख रही है ना, वो हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए। ये देखिए हो गया। फिर ब्रश को क्लीन कर लीजिएगा। ब्रश को क्लीन करने के बाद फिर हल्की हल्की इस तरह से चला लीजिएगा ताकि मेरा कोई हार्श लाइन ना दिखे। ये देखिए, अभी मेरा नीचे का आई शेडो बचा हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगी, पतली वाली आईलाइनर ब्रश लूँगी। ये मेरा जेल काजल है, आईलाइनर के लिए मैं यही यूज करूँगी। इस तरह से लेना है। सबसे बेस्ट होता है क्या, इस तरह से आप लेकर पहले इसको मिक्स कर लें। मैं यहाँ पे रखकर मिक्स करूँगी, डायरेक्ट नहीं लगाना। नहीं तो क्या होता है ना कि कहीं कहीं पे वो कण जैसा रहता है, मिक्स नहीं हुआ रहता है तो वो जम जाता है, जमा हुआ रहता है ना, तो कण की तरह वहाँ पे जाके बैठ जाएगा। दिख रहा है। बस इसको इस तरह से विंग आईलाइनर हल्का खींची हूँ। टेप पर मेरा जा रहा है, ये नहीं कि आपको ऊपर चौड़ा कर देना है। टेप पर जाए तो जाए, क्योंकि वहाँ पे एकदम पतली लाइन दिखनी चाहिए। उसके बाद ये लाइन और ये लाइन, मेरा ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में यहाँ से करके यहाँ से ऐसे इसको इस तरह से खींचूंगी ताकि मेरा यहाँ पे सिर्फ हल्का सा चौड़ा हो। ठीक है, अब मैं इसी तरह से आगे बढ़ती जाऊँगी। आप जब भी लाइनर लगाइएगा तो बड़े आईने में लेकर लगाइएगा, क्योंकि एक हाथ मेरा
मिरर पकड़ी हुई हूँ ना, जेल काजल बहुत जल्दी सूखती है, तो मेरी शायद हो सकता है हल्की हल्की सूख भी रही है। इस तरह से लग गई। अब मैं इनर कॉर्नर बनाऊंगी तब मैं दिखाऊंगी। अब मैं क्या करूँगी, ये छोटी वाली जो ब्रश थी जिसे मैं ब्लैक कलर लेकर यहाँ पे डेप्थ बनाई थी, उसी से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। और ब्लेंड फिर क्या करना है, इसमें से जो डार्क ब्लू कलर ली थी मैं सबसे स्टार्टिंग में, फर्स्ट कलर जो उठाई थी ये वाली, बस हल्की हल्की हाथों से ये प्रेस करूँगी, डस्ट आउट कर दूँगी। और वहीं पे ब्लैक, यहाँ पे मैंने लाइनर चौला किया था थोड़ा सा, बस उसी को स्मच कर दूँगी इस तरह से ब्लू कलर को। अब मैं मिरर में देखकर ठीक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आई शेडो जब भी लगाएं मिरर में देखकर लगाएं, मोबाइल में देखकर लगती नहीं है। उसको मैं यहाँ पे स्मच कर दूँगी। यहाँ पे डेप्थ जो आपका ब्लैक कलर दिखेगा, ब्लू कलर को उठाकर मैं यहाँ पे उसके साथ साथ ब्लेंड कर दूँ। ये हो गया। अब मैं इसको रिमूव करती हूँ। ये देखिए, रिमूव की। अब मैं यहाँ पे व्हाइट काजल लूँगी। व्हाइट काजल आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। अब मैं दोनों आँखों में सेम सेम कर ली हूँ। अब मैं इसको रिमूव करूँगी। इस तरह से। अब मैं व्हाइट काजल इसमें भी लगा लूँगी। अब मैं इसको कंप्लीट कैसे करूँगी, व्हाइट काजल के नीचे जस्ट उसके नीचे जहाँ से हेयर ग्रो होती है वहाँ पे मैं ब्लैक काजल लगाऊंगी, हाफ। इस और भी ठीक है। उसके बाद छोटी वाली एंगल ब्रश लेकर डार्क ब्लू कलर जो यहाँ पे मैं लगाई थी, दिखा दूँ, ये वाली कलर लेकर काजल को मैं लॉक करूँगी इस तरह से। दोनों आँखों को मैं इस तरह से कर ली। अब मैं एक स्मच ब्रश लेकर, इस तरह से स्मच ब्रश होती है, क्लीन ब्रश लेना है और लाइट ब्लू कलर लेकर, आप ब्राउन से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो लाइट ब्लू ली थी, स्काई कलर, उसी कलर को लेकर यहाँ पे इसको स्मच कर दूँगी। यानी काजल ब्लू कलर, डार्क ब्लू और लाइट ये जो स्काई कलर ली उससे मैं स्मच कर दूँगी। उसी तरह इधर भी वही लाइट स्काई कलर लेकर स्मच वैसे। लाइट चली गई। स्मच कर देना है। अब मैं क्या करूँगी, इसके नीचे लाइट ब्राउन कलर दिखा दूँ आपको। ये लाइट ब्राउन कलर, थोड़ी सी ब्रश को पहले मैंने क्लीन कर लिया, अब डस्ट आउट कर दूँगी और आँखों के नीचे एक स्मोकी इफेक्ट आने के लिए लाइट ब्राउन कलर से स्मच करूँगी। लाइट ब्राउन कलर से मैं दोनों को स्मोकी इफेक्ट आने के लिए थोड़ा सा स्मच कर दी। अब मैं एकदम छोटी वाली, ये फ्लफी ब्रश ही है लेकिन छोटी वाली है, हाईलाइट करूँगी इसको। गोल्डन कलर उठाऊँगी, गोल्डन कलर है, और गोल्डन कलर उठाकर इस तरह से लगा दूँगी। ये कुछ देर में हल्की हो जाएगी।
इसीलिए घबराना नहीं है। उसके बाद फिर उसी ब्रश से यहाँ पे ब्रो बोन एरिया को हाईलाइट करूँगी। उसी ब्रश से आप उठाइएगा और फिंगर से स्मच कर देना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, ऐसे ये ब्रो बोन पे जा रही है हाईलाइट। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इसको और इंटरेस्ट बनाने के लिए, ये मेरा ग्लिटर है सभी, ये देखिए मिस रोज कंपनी करके कोई नाम है, तो इसमें आपको सारे कलर मिल जाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये ब्लू है, फिंगर में इस तरह से उठाऊँगी, ज़्यादा नहीं लेना है, हल्के हल्के से लेकर, और मेरा ये वाला जो पार्ट है, ब्लू वाला पार्ट है, वहाँ उसी पे मैं हल्के हल्के बैठाऊँगी। और थोड़ा सा मैं गोल्डन कलर उठाई हूँ, सिल्वर गोल्डन, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कलर मैंने उठाया, ये पिस्ता ग्रीन जैसा है, मतलब इसको गोल्डन का लीजिए, पिस्ता ग्रीन टाइप का है। तो मेरा ये वाला जो गोल्डन मैं कलर लगाई थी, दोनों के बीच में मैंने ब्लू और जो गोल्डन कलर लगाई उसके बीच में लाइन पे थोड़ी थोड़ी मैं इफेक्ट दे दूँगी, ग्लिटर इफेक्ट। अब मेरा मेन पार्ट है इनर कॉर्नर बनाना, तो मैं एंगुलर ब्रश जिससे एब्रो फिल की थी या इसको नीचे ब्लू कलर से लॉक की थी, इसको मैं अच्छी तरह से पहले क्लीन कर लूँगी, टिश्यू पेपर में अच्छे से पोंछ लूँगी। उसके बाद क्या करूँगी, इस तरह से, ये मेरा ब्लैक शैडो कलर है पाउडर वाली, हल्के हल्के इसको डेप्थ करूँगी, और मैं बनाने का तरीका दिखा रही हूँ। अब मेरा ये जो कॉर्नर है उसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं हल्की सी, ये देखिए इस तरह से है ना, मैं यहाँ पे इसको हल्की सी दाग दे दूँगी। एंगुलर ब्रश से। मेरी लाइट भी चली गई है, इन्वर्टर पे है, फैन भी बंद, एसी भी बंद। अब मैं इसको यहाँ पे मिक्स कर ली, जेल काजल को मिक्स करके अब इसमें मैं पॉइंट बनाऊंगी। मिरर पकड़ना और बनाना ऐसे मैं बड़े वाले आईने में जाके कर लेती, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे करूं, आपको दिखाना भी है। वो जो मेरा दाग में जो एंगुलर ब्रश से लगाई थी, उससे मैं इस तरह से कॉर्नर निकालूंगी, डाउन नीचे की ओर, है ना। नीचे की ओर जाने के बाद उसको ऊपर वाली जो वो लाइन है, वाटर लाइन ऊपर वाली, उससे मैं इसको मिला दूंगी। ये मैं ऐसे क्या करती, अभी तो मैं कैमरे में मुझे देखकर नहीं बन पा रहा है, इस तरह से ऐसे यहाँ पे इसको थोड़ी सी हल्की सी खींचूंगी, और आप बड़े वाले मिरर में कीजिएगा, और इस तरह से करके इसको कॉर्नर को इस तरह से खींचना है, और इस तरह से इसको कॉर्नर मिला लेना है, इससे हो ही नहीं है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और ट्रिक बताऊंगी क्या, ये देखिए अगर इस तरह से बन जाती है और मोटी हो जाती है तो करना क्या है, उसके लिए मैं उपाय बताती हूँ। ये एक फ्लैट ब्रश लेना है, क्लीन, ठीक है, थोड़ी सी कंसीलर लूँगी, कंसीलर इस तरह से ऐसे मैं इस पे लगा लूँगी, ठीक है, एक्स्ट्रा मैं पोंछ लूँगी, हल्की मुझे चाहिए। उसके बाद मैं इस तरह से लेकर एक्स्ट्रा जो रहेगा यहाँ पे हैंड में पोंछ लीजिएगा, और इसको इस तरह से मिला लेना है ब्रश से। दिमाग तो लगा लिए होंगे कि क्या करना है, क्यों ऐसा कर रही हूँ, वो कॉर्नर है मुझे शार्प दिखाने के लिए, है ना।
अब मैं इसको बड़ी वाले आईने में मिला कर आती हूँ। तो इस तरह से मेरा इनर कॉर्नर बना है। आप उसी तरह से, जिस तरह से मैं तरीका बताई हूँ कि इस ब्रश से थोड़ी सी हल्की दाग कर लेनी है इनर ब्रश से, और उसके बाद इसको इस तरह से खींचकर इसको ऐसे पॉइंट निकालना है और इसको इस तरह से मिला लेना है, इस तरह से। और एक आइडिया तो बता दी थी कि कंसीलर को लेकर जो भी एक्स्ट्रा होता है इस तरह से उसको शार्प कर लें, और जो एक्स्ट्रा कंसीलर लग जाता है उसको इस तरह से ऐसे करके मिला लें, और धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस तरह से बहुत अच्छा कॉर्नर बन जाएगा। और मैं बताई थी कि अगर आपका ऊपर में परफेक्ट नहीं होता है तो इसको शार्प करने के लिए उसी जो कंसीलर लगी होती है उससे इस तरह से शार्प कर लें। ये देखिए, तो गाइज कुछ इस तरह से मेरा फाइनल लुक हुआ है। बस मैं लिपस्टिक लगा ली हूँ और कुछ नहीं की हूँ अभी। ना ही मैं ब्लश लगाई हूँ, ना ही हाइलाइटर वगैरह लगाई हूँ, ना ही फाउंडेशन लगाई हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि मेरा मेन मकसद था आपको आई मेकअप दिखाना। तो इसलिए मैं सोची कि पहले वो सब करूँगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और जब भी आई मेकअप करने के बाद ही फाउंडेशन लगाया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आप आई मेकअप कर ले, उसके बाद आप फाउंडेशन वगैरह लगाएंगे। और मैंने यहाँ पे कंसीलर तो लगा ही लिया था, क्योंकि मुझे नीचे आई मेकअप में मुझे नीचे ऊपर दोनों मेकअप करना था ना, इसलिए मैं कंसीलर लगा के यहाँ पे पाउडर से टच कर ली थी, मतलब सेट कर ली थी। तो अब मैं सिर्फ अगर फाउंडेशन लगाऊंगी तो सिर्फ यहाँ फाउंडेशन लगाऊंगी, इस तरह से लगाऊंगी, और ब्लश करूँगी, हाइलाइटर करूँगी, कंटूर करूँगी। तो मेरा इस तरह से मेरा आई मेकअप हुआ। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा आई मेकअप कैसा हुआ है, और इससे आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं ये भी बताइएगा। लेकिन वो कब होगा, जब आप इसके ऊपर वर्क करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी कोई चीज़ सीख पाएंगे। मैं भी बहुत प्रैक्टिस करते यहाँ तक पहुँची हूँ। और फिर प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना कि छोटी छोटी कमी को आप निकाल पाइएगा कि मुझसे कहाँ पे क्या गलती हुई है। ये देखिए, अभी मैं मेन चीज़ नहीं लगाई हूँ, यही होता है मेरे साथ, मैं अक्सर भूल जाती हूँ, मस्करा अक्सर भूल जाती हूँ। यहाँ पे आई लेंस लगा ली हूँ, लेसेस नहीं लगाऊंगी। मस्करा लगाने के लिए भी मैं बताई हूँ, ऊपर से नीचे की ओर लगाऊंगी, क्योंकि जो भी मेरा वहाँ पे ग्लिटर आई शेडो वगैरह मेरा गिरा होगा वो सब कलर हो जाए। मेरा मस्करा भी सूख चुका है। और इसी तरह अगर आप ग्रीन करना चाहते हैं तो जो यहाँ पे मैं डार्क ब्लू ली हूँ वहाँ पे आप डार्क ग्रीन लीजिएगा, और फिर उससे हल्का कलर जाते जाते आप यहाँ पे लाइट आ जाइएगा। फिर यहाँ पे आपको ग्रीन में ही एक हल्की सिमर कलर आती है, मैं दिखा देती हूँ। मैं जो गोल्डन लगाई हूँ वो गोल्डन ना लगा कर आप ये कलर लगा सकते हैं। ये आपके ग्रीन में ही, ग्रीन गोल्डन कह लीजिए, वो कलर है। तो यहाँ पे कॉर्नर में, इनर कॉर्नर में वो कलर लगेगी अगर ग्रीन मेकअप करते हैं तो, ग्रीन आई मेकअप। और ये मेरा ब्लू है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा ये आई लुक लगा। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अलविदा।